आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। और जान दो भैया, आ गया वो तो। हाँ हाँ आओ। डॉक्टर का फोन आ रहा है मेरे पास। आ गए प्रमुख कार्यवाहक। हेलो। वो आगे आके बैठ जाए, सीनियर वर्ग एवं जूनियर वर्ग। भाई वर्ष 2020 में स्थापित होने के बाद जैसा कि हम सभी ने एक कोरोना काल को जिया है, विभीषिका को जिया है, तो 2020-21 सत्र में एक वर्ष निरंतर के जाने के बाद 2021-22 में हमारा प्रथम वर्ष समाप्त हुआ है। पुष्टि प्रवेश सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों के लिए हमने 2 ग्रुप बनाए, 6 वर्ष से 15 वर्ष का एक ग्रुप और 15 वर्ष से ऊपर के सीनियर ग्रुप। इसमें केवल इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, केवल भारत नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसमें विद्यार्थी जुड़े हैं, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। और इस प्रकार दिव्य कुश्ती विद्यापीठ अपने प्रथम वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुकी है। प्रथम वर्ष में 228 वैष्णवों ने इसमें एडमिशन लिया और जिसका प्रथम वर्ष कंप्लीट हो गया है और वो अपने सेकेंड ईयर में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम प्रथम वर्ष के वार्षिक परिणाम घोषणा और जो पदक वितरण समारोह है उसको संपन्न कराने जा रहे हैं। साल भर जो गतिविधियां चली, ये मुझे बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि छोटे छोटे बालकों ने अपने जो उत्सव आते हैं विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, अपने संप्रदाय में, कुश्ती मार्गी संप्रदाय में, उन उत्सवों को नाट्य रूपांतरण करके प्रस्तुत किया। और यह बहुत कठिन चुनौती थी हमारी शिक्षिकाओं के सामने कि ऑनलाइन उनसे नाट्य तैयार करवाना। उनको अलग अलग उनके पदवेश दे दिए, उनके रूप दे दिए, उनके रूपांतरण करने का कार्य दिया और बालक बालिकाओं ने अपने घर पे बैठ के अपने अपने पात्रों को नाट्य किया और उसका वीडियो बना के भेजा और हमारी वर्किंग टीम ने उसको ज्वाइन करके, मेहनत करके और एक बहुत सारे कार्यक्रम इस प्रकार से ऑनलाइन चलाए। जो वैष्णव अभी प्रथम वर्ष में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी इस वर्ष जो प्रवेश के लिए हमने काउंटर लगाया है बैक साइड में, तो आप प्रवेश ले सकते हैं प्रथम वर्ष में। और जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष पास करके सेकेंड ईयर में आ रहे हैं उनके लिए भी एडमिशन चालू है। व्हाट्सअप नंबर भी हमारा ऑफिशियली अवेलेबल है काउंटर पे, उस पर आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट भेजने पे आपको एक ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड की जाएगी। उस ऑनलाइन लिंक पे भी आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जो वैष्णव यहाँ अभी उपस्थित है और ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं वे ऑफलाइन फॉर्म भी काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। पीछे खड़े हुए हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। आप श्री पधार रहे हैं। जो वैष्णव
अभी भी खड़े हुए हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें। बस कुछ ही देर में विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आप श्री पधार रहे हैं। 2 ईयर 3 ईयर के वैष्णव ने भी ऑनलाइन गूगल मीट और सारी चीजें सीखी और उन्होंने क्लास ज्वाइन की। संडे को 1.5 घंटे की जो क्लास थी। श्री वल्लभ कुल स्वरूप की जय। श्री वल्लभ बोल श्री वल्लभाधीश की जय। अत्यंत हर्ष और उल्लास का विषय है कि हम आज गोस्वामी श्री देवकीनंदन जी महाराज श्री परमादि ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं पूज्यपाद गोस्वामी श्री 108 श्री दिव्येश कुमार जी हिंदू धर्म का प्रचार एवं प्रसार तथा अध्ययन कराने वाली पाठशाला दिव्य पुष्टि विद्यापीठ के प्रथम वार्षिक परिणाम घोषणा एवं पदक वितरण समारोह में एकत्रित हुए हैं। मैं संपूर्ण दिव्य पुष्टि विद्यापीठ परिवार की ओर से उपस्थित वैष्णव वृंद का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में यह हमें कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, सबकी अध्यक्षता में यह संचालन हो रहा है। सर्वप्रथम पूज्यपाद गोस्वामी श्री 108 श्री दिव्येश कुमार जी महाराज श्री के स्वागत के लिए मैं आदरणीय हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री गद्दर गोपाल जी नागर, श्री अनिरुद्ध जी नागर, श्री अमित जी कुकरेजा एवं हमारी प्राचार्य महोदया सुश्री कल्पना जी सक्सेना को मैं आमंत्रित करता हूँ। वल्लभाधीश की श्री वल्लभाधीश की जय। यह अत्यंत गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में गोस्वामी चिरंजीव श्री प्रिय ब्रजराय जी बाबा श्री श्री वल्लभाधीश की जय। वक्तव्य प्रस्तुत करें। दिव्येश जी महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन। पूज्यपाद बहुजी महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवजन को जय श्री कृष्ण। भक्ति रस के सभी स्नेही बंधुओं को गत 8 वर्षों से इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए उन सभी सदस्यों को जय श्री कृष्ण और दिल से हार्दिक साधुवाद, जिनके माध्यम से प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम संभव हो पाता है। हम सब वैष्णवजन भाग्यशाली हैं कि हम सबको हमारे पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद का लाभ प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री दिव्येश जी महाराज श्री द्वारा परम श्रद्धेय उनके मन की जो भावना थी, उस हिसाब से पुष्टि मार्गी एवं सनातन धर्म के सब बंधुओं के हितार्थ एक ट्रस्ट की स्थापना पूज्यपाद गोस्वामी श्री देवकीनंदन जी महाराज श्री पारमार्थिक ट्रस्ट की स्थापना की थी। ट्रस्ट का उद्देश्य पुष्टि मार्गीय धर्म का प्रचार प्रसार करना, छात्र छात्राओं को संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कठिन समय में वैष्णव जनों को एकजुट होकर उनके हितार्थ संगठन का निर्माण करना। ट्रस्ट का निर्माण वर्ष बहुजी महाराज श्री एवं श्री 108 श्री दिव्येश जी महाराज श्री के सानिध्य में प्रारंभ हुआ और जिसके अंतर्गत
पहला स्वास्थ्य शिविर 2015 के में श्री गोस्वामी 108 श्री देवकीनंद जी महाराज जी के प्रागट्य दिवस पर आयोजित किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019 लगातार 5 वर्षों तक स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर के प्रमुख कई गणमान्य डॉक्टर्स के सहयोग से एवं क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ के माध्यम से हमने विभिन्न जांचें जैसे हड्डी की जांच, आंखों की जांच, ऑपरेशन, कुष्ठ रोगों की जांच, स्किन की जांच इत्यादि जांचें प्रतिवर्ष किए हैं। और मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं कि इन 5 वर्षों में 2200 वैष्णवों ने इसका लाभ लिया है। वर्ष 2020 और 2021 में कोरोना काल होने के कारण यह स्वास्थ्य शिविर हम आयोजित नहीं कर पाए, लेकिन आप श्री के निर्देशन में और श्री भक्ति रस धारा के सदस्यों के सहयोग से आप श्री के जो एक भाव पे कठिन समय में भोजन के पैकेट वितरित करें, जिससे उन मानवजन को जिन्हें इस कोरोना काल में उनको भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें भोजन उपलब्ध कराए। यह किसी आचार्य श्री का यह प्रथम, मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई आचार्य श्री ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होगा, लेकिन मैं श्री भक्ति रस धारा के सभी सदस्यों के सहयोग से और आप श्री के निर्देशन में प्रतिदिन 200 पैकेट भोजन के हर कॉलोनी में जा जाकर वितरित करे हैं। इस कोरोना काल में भी आप श्री के द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से यह कार्य किया गया। आप श्री के द्वारा वर्तमान युग में जब हर वैष्णव उनसे यह चर्चा करता है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका रुझान हमारे पुष्टि मार्गीय धर्म या सनातन धर्म की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, इस बात को विचार करते हुए, इस बात पर ध्यान रखते हुए आप श्री ने यह निर्णय करा कि क्यों न हम हमारे ही आप श्री के मन में यह एक पुष्टि मार्ग में हम क्यों यह सेवा करते हैं, उनकी सबकी शिक्षा दे सके। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि 1 वर्ष के अंदर ही इस पुष्टि विद्यापीठ के अंदर 228 बालक बालिकाओं ने इसके अंदर विद्यादान करा और पूरा 1 वर्ष प्रवेशिका परीक्षा पास करके आज यहाँ पर उन्हें पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। मुझे गर्व है कि मेरे इस दिव्य पुष्टि विद्यापीठ के शिक्षकों शिक्षिकाएं के आज यदि आप कभी आपके बालक या बालिकाओं जिन्होंने यहाँ पर विद्यादान करा है तो उनके जब आप संस्कार देखेंगे कि जब वह घर से बाहर निकलता है तो वह अपने माता पिता को चरण स्पर्श करके, वह ठाकुर जी को दंडवत करके और उसके बाद वह उसकी शाला में जाता है। मुझे यह गर्व है कि वो उन विद्यार्थियों को मैं बहुत जब बात करता हूँ कि आने वाले जीवन में एक बहुत बड़ी जो तपस्या उनने अभी गत वर्ष करी है, वो हमेशा उनके मन में एक संस्कार का बीजारोपण हो चुका है। मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि यह 4 वर्ष का कोर्स है, जिसके बारे में पूरी जानकारी दिव्य पुष्टि विद्यापीठ के पदाधिकारी आपको सबको बतावेंगे ही, लेकिन आप जिन्होंने प्रथम वर्ष पास कर लिया है, आपसे मेरा यह आग्रह है कि आप उन्हें द्वितीय वर्ष का फॉर्म फिर से भरिए और जिन बालक या बालिकाओं ने या जिन्होंने सीनियर छात्र छात्राओं ने जो यहाँ पर प्रथम वर्ष में प्रवेशिका में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनका काउंटर से फार्म लेकर आप उन्हें आगे अपने बालक बालिकाओं को संस्कारवान बनाएं। मेरा आपसे यह बहुत विनती है और निवेदन है। श्री के निर्देशन में हम दिन प्रतिदिन यह आप सभी वैष्णवों के हितार्थ कार्य करते रहेंगे। अब हमारा भी यह कर्तव्य है, अब हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम सब वैष्णव जनों के हितार्थ इस ट्रस्ट को तन मन और धन से सहयोग प्रदान करें, जिससे दिव्य पुष्टि विद्यापीठ के माध्यम से पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों की पताका हमेशा फहराती रहे और उसका प्रचार प्रसार होता रहे। आप श्री के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।
इस भाग उत्सव में हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को टीवी सीरियल देखने आए हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा हमको। अरे कम से कम तो लोगों का उत्साहवर्धन होता है। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। धन्यवाद केंद्र गोपाल जी। आज हमारे मध्य गोस्वामी चिरंजीव श्री अनुश्री जी बाबाश्री भाभी जी महाराज और बहुजी महाराज विराजित है। मैं हमारी प्राचार्य महोदया एवं शिक्षिकाएं श्रीमती वंदना भाटिया जी, श्रीमती प्रीति सोनी जी, श्रीमती दीप्ति सोनी जी, श्रीमती वर्षा पारिक जी और डॉक्टर पूनम नागर जी से निवेदन करता हूँ कि वह भाभी जी महाराज और बहुजी महाराज महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। अभी भी जो वैष्णव पीछे खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो कृपया आगे आ जाए। वैष्णव वृंद से विस्तृत से बात करते हैं। सर्वप्रथम आप श्री के चरणों में सादर धन्यवाद। सभी वैष्णवों के विशेष आग्रह पर श्री दिव्येश कुमार महाराज श्री ने के आज्ञानुसार श्री दिव्य पुष्टि विद्यापीठ की स्थापना की गई, जहां पुष्टि मार्ग एवं सनातन धर्म के साथ भारतीय संस्कृति का बोध कराने वाली पाठशाला प्रारंभ की गई। उक्त पाठशाला के मुख्य उद्देश्य श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के मूल सिद्धांतों का बोध कराना, आधुनिकता के इस युग में युवाओं को पुष्टि मार्ग, राष्ट्र धर्म एवं मानव धर्म का बोध कराना, हिंदू सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता लाना, धार्मिक स्थलों की यात्राओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, आधुनिक तकनीक के माध्यम से अध्ययन करना, विभिन्न शिविरों के माध्यम से बालकों को सुसंस्कृत बनाना, पुष्टि मार्गीय स्त्रोत पाठ एवं हवेली संगीत का शिक्षण देना, छात्रों को शिक्षित करने के साथ साथ सुसंस्कारित करना, खेलों और सीखो पद्धति से शिक्षण प्रदान करना, आध्यात्म एवं विज्ञान को साथ लेकर अध्ययन कराना। उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दिव्य पुष्टि विद्यापीठ द्वारा सत्र 2021-22 में पाठ्यक्रम पुष्टि प्रवेशिका प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रारंभ किया गया। गत वर्ष में कुल 228 वैष्णव विद्यार्थियों द्वारा पाठशाला में प्रवेश लिया गया। गत सत्र में विद्यार्थी केवल इंदौर से न होकर पूरे देश भर से, जैसे पुणे, बेंगलोर, झाबुआ, अलीराजपुर, सनावद, खरगोन, मधुसूदनगढ़ आदि एवं विदेश जैसे ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका से भी सम्मिलित हुए। दिव्य पुष्टि विद्यापीठ द्वारा कक्षाओं को सुचारू एवं सुव्यवस्थित चलाने हेतु समस्त वैष्णव विद्यार्थियों को 2 भागों में बांटा गया। जूनियर ग्रुप में, जिसमें 6 से 15 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी जोड़े गए, एवं सीनियर ग्रुप में 15 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी जोड़े गए। कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई आयु नहीं होती, वैसे ही हमारी विद्यापीठ में भी देखने को मिला कि सीनियर ग्रुप में हमारे पास 68 वर्ष की आयु तक के विद्यार्थी रहे। इतना ही नहीं, 50 वर्ष से ऊपर की उम्र के 30 विद्यार्थी सम्मिलित थे। गत वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया बंद होने के पश्चात भी हमारे पास प्रवेश हेतु बहुत सारी विनती प्राप्त होती रही, जिसे देखकर हमने 20 सत्र में भी नए वैष्णव विद्यार्थियों को प्रवेश दिया। इन नवीन विद्यार्थियों के लिए हमने एक अलग बैच बनाकर इन्हें पूर्व विद्यार्थियों के साथ जोड़ा, जिससे इनका पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा सके। गत वर्ष की कक्षाएं पूर्ण रूप से ऑनलाइन संचालित की गई। इन कक्षाओं के सफल संचालन हेतु प्रत्येक कक्षा में 2 शिक्षिकाओं के साथ टेक्निकल टीम ने भी अपनी सेवाएं दी। ऑनलाइन कक्षा में अध्यापन हेतु पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एवं वीडियो का सहारा लिया गया, जिससे कि विषय को समझने में विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही शिक्षिकाओं द्वारा प्रत्येक कक्षा के प्रारंभ में पूर्व कक्षा में पढ़ाए गए विषयों का रिवीजन करवाया जाता।
और उसके पश्चात ही नए विषयों को पढ़ाया जाता था। पुष्टि प्रवेशिका पाठ्यक्रम में श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी का परिचय, नित्य नियम के पाठ, तुलसी जी की कंठी एवं ऊर्ध्वपुंड्र तिलक का महत्व, पुष्टि शब्दावली, 84 एवं 252 वैष्णवों की वार्ता एवं हिंदू सनातन धर्म का परिचय आदि विषयों को सम्मिलित किया गया। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों को जारी जीवन नेवरा धराना, माला जी बनाना, योग शिक्षा जैसे विषयों का व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया गया है। वैष्णव विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए 10 सत्र में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें नाटिका का वीडियो बनाया। इसके अतिरिक्त कई ऑनलाइन कार्यक्रम भी हुए, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां भजन कीर्तन एवं वाद्य यंत्र द्वारा प्रस्तुत की। 10 सत्र में 2 तिमाही परीक्षाएं आयोजित की गई एवं पूर्ण पाठ्यक्रम के अध्यापन पश्चात मुख्य परीक्षा का आयोजन भी किया गया। आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रथम सत्र की परीक्षा के प्रथम 3 टॉपर्स और अब आपसी की तपास सानिध्य में इन कक्षाओं का संचालन किया। इस तिलक करना, माला जी बनाना, बीड़ा सिद्ध करना, कंठी पहनना, सीनियर ग्रुप से प्रथम स्थान पर हैं पूर्वी। स्टेज पर अगर यदि वो उपलब्ध ना हो तो उनके परिवार से कोई आ जाए। द्वितीय स्थान पर है ब्रजादित्य सक्सेना। तृतीय स्थान पर मनीषा पारिक। ब्रजादित्य सक्सेना जी और तृतीय स्थान पर मनीषा जी पारिक। अन्य जो भी वैष्णव विद्यार्थी हैं वो निराश ना हो, उन सभी का रिजल्ट निधि में किया जाएगा, जिसमें सभी वैष्णव विद्यार्थी अपने परिवार सहित यहाँ आमंत्रित होंगे वैष्णव स्कूल में राज मोहल्ला पर। और कार्यक्रम की घोषणा जो है वो आगामी समय में आपको व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा दोनों ग्रुप्स में प्रेषित कर दी जाएगी। अब मैं जूनियर और सीनियर ग्रुप के सभी वैष्णव विद्यार्थियों में ग्रुप फोटोग्राफ में मध्य में जो वैष्णव खड़े हैं वो 70 वर्ष के हैं, जो कि हमारे दिव्य पुष्टि विद्यापीठ में आपसी की सानिध्य में सीनियर ग्रुप में अपने अध्ययन कर रहे हैं। हो गया। इन सभी को हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आपसी का आशीर्वाद ले, एक ग्रुप फोटोग्राफ ले। सभी कार्यकारिणी की समिति के सदस्य स्टेज पर आमंत्रित हैं। लोगों तक पहुंचाना, यही हमारी भावना है, यही हमारा की आज्ञा है, यही इसका हम आनंद लेंगे। बोलो गिरिराज धरन की। इतने लोग बैठे हुए जयकारा तो लगे तो बाहर तो मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ भक्ति रस धारा के लोग बैठे हुए हैं। बोलो गिरिराज धरन की, वल्लभाधीश की। यूनिवर्सिटी में और उन्हें बड़ौदा में रहते हुए भी हमारे साथ सारी क्लासेस ज्वाइन की और क्लासेस ली उन्होंने बड़ौदा से। इस गरिमा में आयोजन के पश्चात में आभार प्रदर्शन की मेला के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री अनिरुद्ध जी नागर को। दिवेश कुमार जी महोदय श्री की आज्ञा एवं अनुमति से मैं अपना उद्बोधन एवं आभार प्रदर्शन आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा आज्ञा। आप सभी वैष्णव वृंद को जय श्री कृष्ण। हम लोग सोचते हैं कि हमारे बालकों में बालिकाओं में
धर्म के प्रति जागरूकता, धर्म को समझना, जानना, संस्कार ये आए, किंतु केवल हमारे विचार करने मात्र से ही यह संभव नहीं है। इसके लिए हमें भी सार्थक प्रयास एवं प्रयत्न करना अति आवश्यक है। आजकल जो चीज़ मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि हम लोग, हमारे बच्चों को, हम स्वयं भी महीने में कम से कम 30 घंटे टेलीविज़न देखना, मूवीज़ जाना, ये सब बिल्कुल जो काल्पनिक चीज़ें हैं और उनमें लिखा भी रहता है कि ये सब कल्पना है, इनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। किंतु जो हमारे मूल है, जो हमारे जनक हैं, परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण, उनके बारे में, उनके तत्वों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में न जानने का हमारे पास समय है, न हम हमारे बच्चों को उसके लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन एवं आग्रह करूंगा कि हम लोग एक बार सोचें कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को, हम अपने स्वयं को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हम जो भौतिकता के पीछे पड़ रहे हैं, भौतिकता में डूब रहे हैं, वो हमें क्षणिक सुख तो प्रदान कर सकती है, किंतु मूल आनंद, परम आनंद हमें केवल हमारे परब्रह्म परमेश्वर को, उनकी लीलाओं को, उनके प्रेम में पढ़कर ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप श्री जहां विराजमान है उसके सीधे सामने दिव्य पुष्टि विद्यापीठ का प्रवेश प्रारंभ और प्रवेश का टेबल लगा है। आप लोग वहां अवश्य जाएं, स्वयं भी वहां पर प्रवेश लेवें, अपने नौनिहालों को प्रवेश दिलाएं एवं धर्म और संस्कार को आप से अभी से पल्लवित करें, स्वयं में भी और उनमें भी। इसी के साथ मैं आप सभी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे दिव्य पुष्टि विद्यापीठ में जितने भी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं, वे सभी पूर्ण रूप से प्रोफेशनल्स हैं। कोई शिशुकुंज विद्यालय से है, कोई एमरल्ड हाइट से है, कोई रेनेसा कॉलेज से है। इस प्रकार सभी इस शहर के सब बड़े और अच्छे विद्यालयों में कार्यरत हैं और वे अपनी सेवाएं यहाँ भी दे रहे हैं। आप उन लोगों की सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और विद्यालय में अवश्य प्रवेश लें, यह मेरी आपसे आग्रह भी है और अनुमोदना भी है। अब मैं आप श्री 108 श्री दिव्येश कुमार जी महोदय, श्री प्रियव्रज राज जी बाबा श्री अनुश्रुत जी बाबा श्री भाभी जी महाराज एवं बहू जी के श्री चरणों में आभार प्रकट करते हुए आप सभी जो भी दिव्य पुष्टि विद्यापीठ के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, विद्यार्थी हैं, स्वयंसेवक हैं, किसी भी रूप में जो विद्यापीठ में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको, उनके साथ भक्ति रस धारा परिवार को, जो कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है और जिन्होंने हमें मंच प्रदान किया, और आप सभी वैष्णवों का, सभी अभिभावकों का मैं हृदय से आभारी हूँ। आप लोगों ने आज तक जो विद्यापीठ को सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया है, मैं आशा करता हूँ आप लोग भविष्य में भी इसी प्रकार हमें अपना सहयोग एवं समर्थन प्रदान करेंगे। इसी के साथ मैं दिव्य पुष्टि विद्यापीठ के इस कार्यक्रम को विराम देते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री भक्तिरस धारा को यह मंच एवं माइक प्रदान करना चाहता हूं। इसके लिए मैं श्री ब्रजरमण दास जी पापा भाई से आग्रह करूंगा कि वे आएं और रंगारंग फागोत्सव का कार्यक्रम, जिसके लिए आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसका आनंद आपको वे दिलाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय। अंकित जो विगत 7 वर्षों से लगातार बह रही है और आप लोग को आनंद करा रही है। आप सभी यहाँ फाग उत्सव का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं।
भक्ति रस धारा जो एक संस्था है जो प्रतिवर्ष फागुत्सव तो करती ही करती है, गौ सेवा का कार्य, पक्षी के दाना देने का कार्य, कोरोना में आप की आज्ञा से घर घर जाकर के भोजन वितरण का कार्य भी इसी संस्था ने किया है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए इसका। इनके पास एक चिकित्सा राम जी की दुकान से उससे कहकर क्या प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में यह संस्था बहुत सारे कार्य कर रही है। उसी के आयोजन में आप यहाँ आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि थोड़े आप लोग को जागरूक बनाइए। ऐसे बुद्ध की तरह बैठे हुए जैसे स्कूल के कार्यक्रम में आया, कार्यक्रम खत्म हुआ आप चले घर चले, ऐसा नहीं। ये फाग उत्सव है, ध्यान रखिएगा, ये फाग उत्सव है, इसलिए थोड़ा जागरूक होकर यहाँ बैठिएगा। अब इसी क्रम में मैं आगे पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान है, मैं उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए संस्था के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि परंपरागत ढंग से आवे और आप को माला धरा करके हमारे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। माल्यार्पण हेतु मैं आमंत्रित करूं और सज्जन नाम सुनने के साथ ही आ जाए, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है। क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में समय नियामक नहीं है, ध्यान रखिएगा। पुष्टि मार्ग में समय नियामक नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है कि क्या वक्त की बात करे कोई, यहाँ वक्त की हर दम मात हुई। प्रभु जब जागे तब सुबह हुई, प्रभु शयन किए अब रात हुई। प्रभु जब जागे तब सुबह हुई, प्रभु शयन किए। इसमें समय की जरूरत मत पड़िएगा, कार्यक्रम देखिए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गिरिराज जी निवास सरावत, श्री भरत जी नागर, श्री राजेश जी अग्रवाल। बिना उद्धार नहीं, श्रीमद वल्लभ कहो, श्रीमद वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं, श्रीमद वल्लभ उद्धार नहीं, श्रीमा प्रभु जी बिना उद्धार नहीं, श्रीमद वल्लभ श्री उद्धार नहीं, श्री एक विशेष सूचना आपको मैं दे दूं। पूज्यपाल गोस्वामी श्री दिवेश कुमार जी महाराज ने अभी अद्भुत एक कार्य संपन्न कराया। गिरिराज जी की तलेटी में 7 दिवस 10वें स्कंद पर आपकी का वचनामृत था। और गिरिराज जी का अद्भुत कार्यक्रम संपन्न करने के उपलक्ष्य में ये अद्भुत माला आप जी को धराई जाती है। थोड़ा आप लोग की बैठिए, अच्छे से फोटो हो जाएगा। आगे वाले हल्के से बैठिए, पीछे वालों को
और विनियोग को अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब इन्वेस्टमेंट होता है तो कभी न कहीं रिटर्न जरूर आता है। तो हम जिन्होंने अपनी सेवा का विनियोग अग्रवाल आज मेरी आवाज सुनने तुरंत आने का कष्ट करेंगे। मैं फिर तो बोल रहा हूँ, श्री भरत जी नागर, श्री गिरिराज जी नीमा, श्री राजेश जी अग्रवाल, श्री हेमंत जी राठौर, श्री दिनेश जी नागर नागरगुप्त, गोपाल जी नीमा, शंकर जी शर्मा, प्रज्ञेश जी शाहजन, श्री मधुर जी सोनी, श्री विवेक जी ओसा, श्री प्रवीण जी नागर मां शारदा, श्री नटवर युगल किशोर जी नीमा सर्वो, युगल जी नीमा, दीपक जी खंडेलवाल, अश्विन जी नीमा, सुरेश जी गुप्ता, विवेक जी शर्मा लक्की, ईश्वर गढ़वाल, शैलेश जी नागर बबलू भैया, श्री अनुप जी दुबे, संतोष जी सेठ, महेश जी गुप्ता, अशोक जी नागर, आयुष जी एरन, कुसुम जी नागर, पुनीत जी उपाध्याय, जय जी नीमा, विनीत जी शाह, अमोल जी साक्षी, योगेश जी गोयल, सोनू जी सोलंकी, हेमंत जी शर्मा, मोहनलाल जी बिरला, श्री अभिषेक नागर, मनीष कृष्णदास जी नागर, अंकित नीमा, राहुल जी गौड़, बिचौली, सूर्यकांत जी नागर, कृष्णकांत जी शाह, श्याम सुंदर जी पारिक, कृष्णवल्लभ जी कुमार, मैं विजय दास, पापा भाई बाकलम खुद। हो गया नेक्स्ट नीचे रहना जाना पड़ेगा। ओके लीजिए आप खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर खड़े खड़े रहे। और जिनका हो गया वो मंच से नीचे आ जाए, साइड में खड़े हो जाए। नीचे चलो ललित जी नागर। ओके इधर देखिए साहब, ठीक है। आपके रस में आ जाए। आप लोगों ने एक रसिया सुना है ना कि कान्हा पिचकारी मत मार, लेकिन नहीं, यहाँ मैं तो दूसरे रूप में आपको दे रहा हूँ और आप लोग को मेरा ये कान्हा पिचकारी तो मार, मेरे मन आस लगी है रे, कान्हा पिचकारी तो मार, मेरे मन आस लगी है रे, आस लगी है रे, मेरे मन लगन लगी है रे, आस लगन लगी है रे, कान्हा पिचकारी तो मारो पिचकारी जो अगर हम नहीं दोहरा तो मजा नहीं आएगा ये। अरे जो कान्हा मारो पिचकारी जो मेरी सारी है, जाऊं तो पे बलिहारी है, जाएगी दुनियादारी, छूट जाएगी दुनियादारी, अरे दुनिया के ये रिश्ते नाते झूठे लागे रे, कान्हा
श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री हरिराय महाप्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्। समस्त वैष्णवजन एक बार जय घोष करें, बोलो श्री गिरिराज धरण की, श्री वल्लभाधीश की, श्री यमुने महारानी की, आज के आनंद की, होली के रसिया की, बसंत बिहारी का विषय है। माइक आप देख रहे हैं। पुनः फाग उत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं। गत वर्ष कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने घर में ही आनंद लिए, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाए। आज पुनः समस्त वैष्णवजन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी वैष्णवजन अपने अपने ठाकुर जी पधरा कर आप श्री को लाड़ लड़ाने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ठाकुर जी के आज वैष्णवजनों डोल का मनोरथ है। 40 दिवस ठाकुर जी विभिन्न स्थलों पर समस्त ब्रजभक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने हेतु आप श्री का तो नाम ही है भक्त मनोरथ पूर्ण करता, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले। ऐसे श्री महाप्रभु जी के और हमारे सेव्य प्रभु श्री गोवर्धन धारी श्री श्रीनाथ जी हैं कि आप श्री का भक्ताभिलाषा चरितानुसारी भक्त को मात्र अपने हृदय में मन में मनोरथ करने की देर होती है। ठाकुर जी की कृपा कब तक नहीं है, कब तक प्रभु हमसे दूर है, जब तक हमारे हृदय में मनोरथ नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने के, प्रभु को लाड़ लड़ाने के, भगवत सुखार्थ जब हम अपने हृदय में मनोरथ जब प्रकट करते हैं तो प्रभु शीघ्र कृपा कर देते हैं हमारे ऊपर। ऐसे हमारे प्रभु है। तो 40 दिवस ठाकुर जी पुष्टि मार्ग ही एकमात्र ऐसा है जब बसंत पंचमी से डोल पर्यंत प्रभु की विभिन्न लीलाएं अलग अलग स्थलों पर, श्री गिरिराज जी के निकुंज में, श्री यमुना जी के तट पर और विभिन्न कुंज निकुंजों में, नंदालय में आदि ठाकुर जी होरी खेल लीला फाग लीला का आनंद लेते हैं और अपने भक्तों को भी परमानंद का दान स्वयं करते हैं। ऐसे हमारे रसिक रसो वैसा प्रभु हैं। यह वैष्णवजनों 40 दिवस का जो क्रम है, विभिन्न क्रम है। पूर्व में भी यह क्रम हम सभी ने सत्संग का लाभ लिया था कि ठाकुर जी के 40 दिन के जो क्रम होते हैं वह कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ठाकुर जी आनंद लेते हैं। जैसे हम तो कह देते हैं होली, लेकिन खाली होली नहीं है, यह 40 दिन का क्रम है जो 10-10 दिन के भागों में बटा हुआ है। पहले तो क्रम होता है बसंत का, जो प्रारंभ के 10 दिन हैं उनको कहा जाता है बसंत के दिन होते हैं। दूसरे जो 10 दिन होते हैं वह 10 दिन होते हैं धमार के, उसको कहा जाता है धमार। तृतीय जो होते हैं 10 दिन 20 से 30 वह होते हैं फाग, और चतुर्थ जो 10 दिन होते हैं अंतिम उनको कहा जाता है होली। तो यह 4 दिन के क्रम बटे हुए हैं। ठाकुर जी के स्थान अलग अलग है कि कब कब ठाकुर जी कहाँ पर कौन से ब्रजभक्तों के साथ में और कौन से निकुंजों में, कुंज निकुंजों में, कौन से स्थलों पर ठाकुर जी कब किस भक्त को मनोरथ पूर्ण करने के लिए होली लीला का आनंद ब्रजभक्तों को देते हैं। तो यह इतना पुष्टि मार्ग ऐसा सुंदर और सुव्यवस्थित ऐसा वर्गीकरण है, यह हमारे आचार्य चरण की कृपा से ही विष्णुजन हम लोगों को प्राप्त है। श्री मदाचार्य चरण, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री हरिराय महाप्रभु चरण, आपने कृपा करके यह जो भाव, यह जो सिद्धांत पक्ष, जो भाव पक्ष
हम वैष्णव हेतु प्रकट किए हैं। ये आप श्री की हम वैष्णव पर अहेतु की कृपा है और हमारा ये भाग्य नहीं परम सौभाग्य कि हम ऐसे पुष्टि मार्ग के वैष्णव ऐसे जीव हैं जहाँ पर गुरु साक्षात श्री कृष्ण वदनानलावतार श्री कृष्ण के ही स्वरूप वस्तुतः कृष्ण एवं श्री महाप्रभु जी ऐसे विराजमान है, हमारे गुरुदेव हैं आप श्री। ये हमारा सौभाग्य, हमें यह गर्व होना चाहिए। और सूक्ष्म में मैं पुनः अभी जो आयोजन हुआ दिव्य पुष्टि विद्यापीठ का, मैं यहाँ पर समस्त वैष्णव जनों को, छोटे छोटे बालक बालिकाओं को, जिन्हों को प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। श्री आचार्य चरण के शुभाशीर्वाद। तो जूनियर और सीनियर ग्रुप के समस्त विद्यार्थियों के लिए आप सभी वैष्णव जन एक बार कीर्तन ध्वनि से उनका स्वागत करें। और यह पुरस्कार जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उत्साहवर्धन हेतु है। हमारे तो जितने भी हमारे जितने भी बालक हैं, जितने भी वैष्णव वृंद हैं, वे सभी पुरस्कृत ही हैं क्योंकि आचार्य चरण के जीव हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि समस्त वैष्णव जन इतने उत्साह से उल्लासपूर्वक विद्यापीठ में भाग लेते हैं। हमारे जितने भी परामर्शदाता हैं विद्यापीठ के, हमारे सभी शिक्षकगण, मीडिया टीम, टेक्निकल टीम और जितने भी वैष्णव जन यह विद्यापीठ के प्रकल्प में अपना अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वे सभी बधाई के पात्र हैं। उनके लिए भी आप सभी वैष्णव जन स्वागत करें। ठाकुर की कृपा से यह विद्यापीठ में ये वैष्णव जन ऐसी ही सेवा अपनी प्रदान करते रहें, हमारा जो मूल धर्म है उसको आगे बढ़ाते रहें। और अभी एक बहुत ही सुंदर बात आई थी कि जो भी वैष्णव जन इसमें भाग लेना चाहते हैं, अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं, चाहे वह शिक्षक के रूप में हो, मीडिया टीम के रूप में हो, टेक्निकल सपोर्ट में अगर आप देना चाहते हो, या मैनेजमेंट से संबंधित हो, या फिर जो सिलेबस कोर्स है उससे संबंधित हो, आप सभी वैष्णव जन विद्यापीठ से जुड़े, कार्यालय में अपना नाम, अपना संपर्क सूत्र आदि लिखवा सकते हैं। और वैष्णव जनों, यह विद्यापीठ, यह जो प्रकल्प है, यह सब हम वैष्णव के लिए है, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब हमको एक क्रांति लानी है, एक ऐसा जोश, उल्लास, उत्साह अपने अंदर भरना है कि हम लोग महाप्रभु जी के जीव हैं, हम वैष्णव हैं, हम साधारण जीव नहीं, हमको आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। यह भाव होना चाहिए। साधारण मनुष्य जैसा हमारा जीवन नहीं हो सकता। अगर वैसा जीवन है तो हम अपने मूल उद्देश्य के खरे उतर ही नहीं पाए कि हमारा जो मूल जीवन है वह एक वैष्णव का जो दिनचर्या होना चाहिए एक वैष्णव जीवन की, कि प्रातः कैसी होना चाहिए और शयन कैसा होना चाहिए। यदि वह वैष्णवोचित है तो हम कृतार्थ हैं, तो हमारा जीवन सार्थक है, वरना तो हमारा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति जीवन ही वृथा है। हमारा प्रातः काल और हमारा शयन रात्रि, यह काल हमारा कैसा व्यतीत होना चाहिए, किस अनुरूप हमारा वर्तन होना चाहिए, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, कैसे हमको कार्य करना चाहिए, यह सब हम लोगों को आचार्य चरण की जो वाणी है उनको सीखते हुए, और विद्यापीठ के जो हमारे वैष्णव जन है वह सभी यही शिक्षा का देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से एक वैष्णव तो हम लोग बन गए, लेकिन वैष्णवता नहीं आई अभी तक। वैष्णव तो बन जाते हैं, लेकिन वैष्णवता कब आती है कि जब हम आचार्य चरण के मूल सिद्धांतों को समझते हुए उस प्रकार अपना जीवन जिएंगे, तो हम वैष्णवता हमारे भीतर आएगी। तो यह सब वैष्णव जन हम लोगों को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य से यह विद्यापीठ है, जिसमें पुष्टि मार्ग के साथ साथ में हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म कितना सुव्यवस्थित है और कितना वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह विद्यापीठ आप लोगों को यह सिखाने का प्रयास करती है। मात्र भाव पक्ष नहीं, यह सैद्धांतिक पक्ष भी सिखाते हैं। पुष्टि मार्ग के साथ साथ में भारतीय संस्कृति में उस विषय का क्या महत्व है, उसके साथ में इसका वैज्ञानिक तर्क, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण के माध्यम से उसको सिखाया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी के हृदय में वह बात पूर्ण रूप में उतर जाती है। तो अधिक से अधिक संख्या में वैष्णवजन आप लोग सभी इस प्रकल्प से जुड़े, और बहुत ही बधाई का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। मुझे भी जैसे कि ज्ञात हुआ कि
हमारे इंदौर के ही नहीं, हमारे भारत से ही नहीं, विदेशों से भी विद्यार्थी इसमें जुड़े हैं, एडमिशन लिए हैं और यह प्रकल्प का लाभ ले रहे हैं। तो आप सभी वैष्णव भी इससे जुड़े। और पुनः मैं समस्त जिन विद्यार्थियों को अभी पुरस्कार प्रदान किए गए, वह सभी विद्यार्थी और जो भी विद्यार्थी इस प्रकल्प में जुड़े हुए हैं, वह सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रदान करता हूँ। और उनका आगामी वर्ष भी इसी प्रकार सुंदर निकले, वो महाप्रभु जी के सिद्धांतों को समझें और आगे बढ़ें। कृष्णजनों को बहुत प्रसन्नता होती है जब अभिभावक आकर बताते हैं कि हमारे बालक के जीवन में कितना परिवर्तन आया। तब आप में सबसे बड़ा एक उत्साह, उमंग तो तब जागती है कि नहीं, हमारा पढ़ाना सार्थक हो रहा है। तो मैं पुनः हमारे सभी विद्यापीठ के वैष्णवजनों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ये वैष्णवजनों, आप कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं और जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है वह कार्यालय पे आप प्राप्त कर सकते हैं। पुनः वैष्णवजन, यह जो 40 दिन का क्रम है, अब सूक्ष्म में हम लोग समझते हैं क्योंकि विलंब भी हो रहा है। ठाकुर जी के मतलब मैया होली निकल गई, यशोदा जी भी आप श्री के दर्शन करके आपको लगा कि लाला उदास हो गए। समस्त ब्रजवासियों को, ब्रजभक्तों को आज्ञा दी है कि आगामी कल के दिन सुंदर सा डोल सिद्ध करें। जो डोल के दर्शन आप कर रहे हैं, इसका भाव ये सुंदर सा डोल सिद्ध करें, लाला को इसमें झुलाएंगे और भारी खेल होए। मतलब ठाकुर जी को फाग जो खिलाई जाती है वो भारी होंगे। 4 दर्शन होते हैं, 4 बार ठाकुर जी के भोग आते हैं, अलग अलग यूथ के भाव से ठाकुर जी के भोग आते हैं। इतना समय नहीं है। जो मुख्य स्वामी जी का यूथ, ललिता जी, चंद्रावली जी का, श्री यमुना जी के यूथ, इन भाव से 4 यूथ के भाव से भोग आते हैं। ठाकुर जी डोल झूलते हैं, परिक्रमा आदि क्रम होते हैं। तो यह वैष्णवजनों इतना सुंदर क्रम है कि जिसमें 40 दिन ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य अपने गुण को भूलकर और ब्रजभक्तों के साथ में उनके जैसे ही घुल मिल जाते हैं। यह हमारा पुष्टि पुरुषोत्तम है कि वहां पर जीव में यह भाव ही नहीं रहता है कि ठाकुर जी को अपने चरणारविंद को ढाक लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के चरण में भक्ति विराजमान। और भक्ति के जब दर्शन हम लोग कर लेते हैं तब हमें दैन्य भाव आ जाता है, दास्य भाव आ जाता है। अरे प्रभु को हम लोग कैसे रंग लगाए, ठाकुर जी को कैसे पकड़े, तो वहां पर तो दास्य भाव आ जाता है। और दास्य भाव आ गया तो ठाकुर जी को फिर आनंद नहीं आएगा खेलने में। इससे ठाकुर जी अपने चरणारविंदों को ढाक लेते हैं। तो 40 दिन होली के आनंद, 41वें दिन डोल के आनंद। यह क्रम के उपरांत अभी वैष्णवजनों कल द्वितीय पाठ का क्रम था, तो वहाँ पर वैष्णवजन पुनः विनती करते कि जे अभी तक तो हमने बलजोरी की, आपके साथ में बराबरी से होली खेल लीला करी, लेकिन हमारे अंदर तो यही भाव है कि आप सदा हमारे स्वामी और हम सदैव आपके सेवक हैं। यह भाव हमारे अंदर बना रहे, इसलिए दैन्य युक्त होकर विनती करते कि लाल ने देखिए भवन हमारो, द्वितीय पाठ सिंहासन बैठे अविचल राज तिहारे। यह विनती करते हैं। और ये द्वितीय पाठ का क्रम जो हमने कल आपने सभी दर्शन किए होंगे, घर पे भी ठाकुर जी के पुष्प के बंगले आदि सब सिद्ध होते हैं, मंदिर में पुष्प के बंगले सिद्ध होते हैं, इन सबके दर्शन हम लोगों ने किए। ऐसा सुंदर अपना पुष्टि भक्ति का मार्ग है। आगे जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होगी, ठाकुर जी के शीतोपचार के क्रम प्रारंभ हो जाएंगे। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर माला जी हैं, गुलाब आदि के इत्र हैं, यमुना जी के मनोरथ हैं, पुष्प बंगले के मनोरथ हैं, ये सब धीरे धीरे प्रारंभ होते चले जाएंगे ठाकुर जी के सुखा। तो ऐसा सुंदर वैष्णवजन पुष्टि भक्ति का मार्ग है। हम लोग यही सब डोल के आनंद आज सभी वैष्णवजन लेंगे। युगल स्वरूप श्री गोपालनाथ प्रभु आचार्य चरण के सेवी निधि स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। आप सभी आनंद लें और यहाँ उपस्थित समस्त भक्ति रसधारा परिवार के हमारे वैष्णवजन कि हमारे भक्ति रसधारा का परिवार कितना बड़ा, देखो वहाँ से यहाँ तक स्थान ही नहीं मिल रहा है खड़े हुए, बहुत बड़ा परिवार है वैष्णवजन। ये तो एक सूक्ष्म रूप आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत बृहदाकार है। तो ये आप सभी वैष्णवजनों को बहुत बहुत हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। समस्त वैष्णवजनों को आनंद दिलवाते हैं, लाभ दिलवाते हैं इनके माध्यम से, क्योंकि ठाकुर जी की तो कृपा है, माध्यम बनते हैं। क्योंकि प्रभु मनोरथ पूर्ण भी करते हैं, स्वयं के मनोरथ भी पूर्ण करवाते हैं, भक्तों के मनोरथों को भी पूर्ण करते हैं, ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी की प्रेरणा से ही हम सभी आगे बढ़ पाते हैं। तो समस्त वैष्णवजन जो इस प्रकल्प से जुड़ते हैं, और गत वर्ष जब महामारी का समय था उसमें भी सभी वैष्णवजनों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। और एक बहुत बड़ी बात है कि रिस्क लेते हुए भी यह सब वैष्णवजन
स्थान स्थान पर गए हैं और वहाँ पर जो जरूरतमंद है उनको आवश्यकता अनुसार सभी फूड पैकेट्स आदि जो भी वितरित किए गए, तो बहुत ही बधाई का विषय। इनके लिए भी एक बार कर्तव्य स्वागत है। और समस्त वैष्णवजन, ये भक्ति रसधारा परिवार है, विद्यापीठ है, जो सुंदर प्रकल्प में संलग्न है, इनके साथ में हम लोग सभी जुड़े और अपने जीवन को भी सार्थक बनावे। और विद्यापीठ से वैष्णवजन पुनः यही कहूँगा कि अवश्य आप लोग जुड़े, आप ही के लिए यह सब है। और जैसा भी बताया गया कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। हमारे 70 वर्ष के वैष्णव भी यहाँ पर विराजमान है जिन्होंने इसमें एडमिशन ले रखा है। झाबुआ के ऐसे वैष्णवजन जो 67-68 वर्ष की उनकी उम्र है और छोटे छोटे 6-7 वर्ष के बालक भी हैं इसमें। तो आप सभी वैष्णव भी इससे अवश्य जुड़े और एक बार पुनः उत्साह से जयकार करें और ठाकुर जी के दर्शन का आनंद लेंगे। बोलो श्री गिरिराज धरण की, श्री वल्लभाधीश की। वैष्णव फागुन के आनंद लेने आए हो यहाँ पर, जोड़ की जयकार होना चाहिए, ठाकुर जी को भी आनंद आए, प्रसन्नता। बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्री वल्लभाधीश की, श्री यमुने भारत की, होली के रसिया की। आप सभी वैष्णवजन ठाकुर जी से यही विनंती है कि अपने वर्णन आता है कि श्याम रंग चढ़ जाए जा दिना, ता दिना बह जाए बेड़ो पार। तो ऐसे ही श्याम रंग हमारे ऊपर ऐसा चढ़ जाए, ऐसा रच जाए, ऐसा बस जाए कि फिर ये छुटाओगे तो भी नहीं छूटे। क्योंकि अपना तो मार्ग ही वैष्णवजनों है कि ठाकुर जी आगे करते हैं कि जहाँ जीव को ब्रह्म से संबंध कराए दोगे, बातों का हाथ पकड़ दूंगा, तो छुड़ाना चाहोगे तो भी ना। तो ऐसा अपना सुंदर पुष्टि भक्ति का मार्ग है। आप सभी वैष्णवजन पर ठाकुर जी कृपा ऐसे ही बरसती रहे, ऐसे ही हम लोग मनोरथों के आनंद लाभ लेते रहें। यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सलाम रखते हैं। भुज कंकड़ रूड़ामा सुंदरिया चूड़ी माँ बाजू बंद में बेरखा पहुँची रात जड़ित माँ जय श्री यमुना झांझर ने झमके माँ बिछिया ने थमके माँ ने पुरने नावे माँ गरी ने थमके माँ जय श्री यमुना सुड़ शणगार सजा नकबेसर मोती माँ यारण माओ पोछो तो दर्पण मुख जोता माँ जय श्री यमुना तत अंतर रूढ़ा शोभित जल भरिया माँ शीतल जल भरिया माँ शीतल जल भरिया मनवांछित मुरलीधर सुंदर वरवरिया माँ जय श्री यमुना वल्लभ धामा जो वाणी जाता कहे माधव परिक्रमा भजनी करवानी आरती विश्राम का देखा देती सतोटी न देवता दर्शन ले आवे जय श्री यमुना। श्री यमुना जी नी आरती जे कोई गाते माँ बिना जन्म मरण ना संकट
सर्वे दुर्खाते तेने ब्रजमा वास खाते तेने यमुना पान खाते। बोलो गोपाल लाल प्यारे की, वल्लभाधीश की जय, बोलो गिरिराज धरण की जय, अंबर से यमुने भागी। सावधान सावधान।
वैष्णवों, आप सबसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। पूज्य महाराज श्री की आज्ञा के अनुसार आप सबको मैं सूचित कर रहा हूं कि कोई भी अपने किसी भी यंत्र से ठाकुर जी के चित्र लेने की सख्त आप श्री की ओर से मनाही है। तो आपको मैं अपनी ओर से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इस बात को दोबारा नहीं दोहराना पड़े, बार बार आपको कहना नहीं पड़े। प्रथम में ही आप अपने आप में इस बात की गांठ बांध लो कि ये ठाकुर जी के चित्र आपकी लाल आनंद कंद जुगल जोड़ी सरकार श्री गोपाल लाल प्रभु ने प्यारे की जय, क्षमा सरकार जय हो जुगल।
सकल शिरोमणि संपत्ति झूले डोला मोहन राय
अमृत पीता पराग मोहन राय Hey,
राधा गोरी रे रसिया ओ बरसाने से राधा गोरी रे रसिया होरी रे होरी रे रसिया बसंत बिहारी लाल की Hare Rama
तुम मेरे को छोले मामा देते हो राजको आना संभव ही नहीं है। भैया ओ भैया हमारा फोटो आना चाहिए हो ले रहा हूं। हां भैया फोटो बरोबर नहीं आया अच्छा ले लेडीज के अंदर मैंने कहा ध्यान कैमरा रहेगा गया ऐसे तो मंदिर में करते हैं ना, गीला कलर 11 से चला था, 11 के बाद आपने यहाँ सूखा कलर पहली बार ली, फर्स्ट बार ही चांस है ना, इसके पहले भी हुआ कभी यहाँ पर? हाँ? मंदिर के बाहर कभी उत्सव हुआ? हाँ, मंदिर के बाहर होते रहते हैं। इंदौर में यह जो क्रम प्रारंभ हुआ, बाहर जो उत्सव मनोरथ होते हैं, होली के अलावा भी दूसरे भी बहुत सारे मनोरथ होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में अलग अलग ऋतु के अनुसार मनोरथ होते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी तो ठाकुर जी के नाव के नौका विहार के मनोरथ होते हैं, जल के, और ऐसे सब अलग अलग मनोरथ होते हैं। तो इसमें जैसे अभी फागुन का समय चल रहा है तो अभी होली खेल के मनोरथ होते हैं। तो मंदिर में जो स्वरूप विराजमान हैं उनके मनोरथ तो नियम के प्रमाण के अनुसार चलते ही हैं। जैसे आप दर्शन करते हैं तो आप जैसे बता रहे हैं अभी 11 से रंग उड़ना शुरू होता है, गीला रंग। वैसे तो 40 दिन की होली लीला है, बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अपने जो ठाकुर जी विराजमान हैं ये हमारे स्वरूप विराज रहे हैं, तो उसी दिन डोल करना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि मंदिर में भी समय हो जाता है। इसलिए आगे पीछे जैसा भी समय होता है ठाकुर जी का मनोरथ हम लोग करते हैं। तो ये जो भक्ति रस धारा परिवार है, यह समिति के द्वारा ये 7वां वर्ष है। 7 वर्ष से हो रहे हैं, अलग अलग स्थान पे होते हैं। पहले वहाँ परिहार कॉलोनी शायद कालाई नगर के पास में, वहाँ पर भी हुए हैं। अलग अलग स्थानों पे होते हैं। 2 वर्ष से यहाँ हो रहा है, 2-3 वर्ष से। तो अलग अलग मनोरथ यहाँ होते रहते हैं ठाकुर जी। घाट के साथ में मतलब आज जो झूले का दर्शन था और क्या था मनोरथ में कुछ? इसको डोल कहते हैं अपने यहाँ पर। जैसे होली के दूसरे दिन डोलोत्सव मनाया जाता है, तो उसमें ठाकुर जी पत्तियों का हिंडोरा सिद्ध होता है। जैसे सावन में जो हिंडोरा होता है, जैसे ये पत्तों का हिंडोला बनता है और उसमें ठाकुर जी डोल झूलते हैं। और उसमें मंदिर में 4 भोग आते हैं और 4 दर्शन खुलते हैं, ऐसे भावना रहती है। या सिर्फ एक ही दिन हुआ है? हाँ, यहाँ के हिसाब से 3 का क्रम हमारे वहीं मंदिर में करके ही आए और 4था दर्शन यहाँ पर। आपका नाम बताइए। नाम गोस्वामी दिव्येश कुमार महाराज। वल्लभ